दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 6 मई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे देखिए पहले अपडेट है शिक्षा सेवा चयन आयोग से प्रवक्ता भर्ती के बारे में। आप लोग जानते हैं माध्यमिक शिक्षा की नियमावली में प्रवक्ता भर्ती में बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे बहुत सारे छात्र आक्रोशित हैं और भी हाल ही में विकी खान प्रतियोगी छात्र मोर्चा की अगुवाई में शिक्षा सेवा चयन आयोग पर एक ज्ञापन दिया गया, जहां पर ये मांग की गई कि प्रतियोगी छात्रों को प्रवक्ता भर्ती में एक अवसर दिया जाए बिना बीएड के। इस पर शिक्षा आयोग ने आश्वासन दिया था कि हम ये आपकी मांग शासन तक पहुंचा देंगे। उसी क्रम में यहाँ पर देखिए अपडेट आई है कि प्रवक्ता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता हटाने के लिए शासन स्तर पर बढ़ा दबाव भेजा गया पत्र। तो प्रयागराज से अपडेट है कि प्रदेश का राजकीय व अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता हटाने के लिए शासन पर दबाव बढ़ने लगा है। अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र भेजकर के स्थिति से अवगत कराया है। अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के 4,384 पद खाली हैं और राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के 1,647 पद खाली हैं, जहां पर भर्तियां होनी हैं। तो दोनों भर्तियों में यहाँ पर दिया गया है, लेकिन हकीकत यही है कि केवल बात पीजीटी भर्ती से बीएड हटाने की है। जीआईसी भर्ती के लिए कोई ज्ञापन वगैरह नहीं दिया गया, लेकिन अखबार में पता नहीं क्यों लिख दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर भी देखिए कुछ और मुद्दे बताए गए जिन पर अभ्यर्थियों को राहत चाहिए। तो लिखा हुआ है 105 वर्ष पुराने माध्यमिक शिक्षा परिषद अधिनियम 1921 को विलोपित कर प्रवक्ता इंटरमीडिएट की अधिमानी अर्हता में बिना किसी पूर्व सूचना के बीएड अनिवार्य कर दिया गया, जिससे नई भर्ती में लाखों प्रतियोगी छात्र बाहर हो जाएंगे। इसलिए प्रवक्ता के नए विज्ञापन में गैर बीएड अभ्यर्थियों को कम से कम अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, तो मतलब कम से कम एक अवसर प्रदान किया जाए। तो ये पहली तो यही मांग है। दूसरी बात यहाँ एलटी गेट के बारे में भी है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वहाँ पर कोई ऐसी मांग नहीं की गई है। एलटी में पहले से बीएड लागू है, हालांकि जीआईसी प्रवक्ता में लागू नहीं था, फिर भी यहाँ पर दिया गया कि वहाँ पर भी बिना बीएड के एक अवसर दिया जाए। इसके साथ ही विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा बीएड की रह गई है, उसकी अविलंब जो है परीक्षा तिथि जारी की जाए। तो ये मांगे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए दिया गया कि बीएड की मौखिक परीक्षा 11 मई को प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जो भैया राज्य विश्वविद्यालय से जो छात्र बीएड कर रहे हैं 24-25 के तृतीय सेमेस्टर की, उसमें प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षा जो अनुपस्थित हो गए थे, ठीक है, उनको एक अवसर दिया गया है। इसके लिए परीक्षा 11 मई को कराई जाएगी। अगर आप अनुपस्थित थे पिछली बार तो आप जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित ट्रांसफ़र को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट आए कि शिक्षकों के तबादले में नियम किए दरकिनार। लिखा हुआ कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के जिले के अंदर और अंतर जनपदीय तबादले में जमकर मनमानी हो रही है। एक तरफ शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बैकडोर से ऑफलाइन तबादले भी हो रहे हैं। माता पिता पति पत्नी को भी गंभीर बीमारी समेत अन्य समस्याओं को लेकर के हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ रहे सैकड़ों शिक्षक इन मनमाने तबादलों से अचंभित हैं। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने अप्रैल में ही 2 शिक्षकों के ऑफलाइन तबादले किए थे और ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया भी चल रही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये अपडेट बेसिक की दी गई है, लेकिन यही हाल माध्यमिक का भी है। माध्यमिक में भी ऑफलाइन तबादले के लिए इस समय स्थानांतरण चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों की फाइलें निदेशालय पहुंच चुकी हैं, लेकिन वहीं पर अब ऑनलाइन प्रक्रिया पर भी विचार कर रहा है। तो दोहरे मानक होने से जो शिक्षक होते हैं वो परेशान है कि ऐसा ना हो कि हम ऑफलाइन तबादले के लिए फ़ाइल पहुँचा दिए, बाद में हमारा तबादला ही ना हो। ऑनलाइन वाले अलग से परेशान हैं। तो ये तरह समस्याएँ अब बेसिक में थी अभी तक, अब माध्यमिक में भी हो गई हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि 35,000 शिक्षकों ने नहीं जांची कापियाँ, जा सकते हैं जेल। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का परिणाम जारी करने के बाद यूपी बोर्ड अब उन शिक्षकों को खोज रहा है जिन्होंने परीक्षा में कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी तो की, लेकिन उत्तर पुस्तिकाएँ जांचने नहीं पहुँचे। परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर फर्जी कक्ष निरीक्षक पकड़े। यूपी बोर्ड को उत्तर पुस्तिकाएँ न जांचने वालों के फर्जी होने का संदेश है।
इसके लिए बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी जिला विद्या निरीक्षकों से ऐसे करीब 35,000 शिक्षकों के अंक पत्र सहित कई रिकॉर्ड मांगे हैं। इसमें फर्जी मिलने वालों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत मुकदमा दर्ज करा करके जेल भेजा जाएगा। इस अधिनियम में आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो कुल मिलाकर के यूपी बोर्ड का कहना है करीब 35,000 टीचर्स ऐसे हैं जिनकी मूल्यांकन में ड्यूटी लगी थी, लेकिन ये लोग मूल्यांकन करने नहीं पहुँचे। तो क्यों नहीं पहुँचे? हो सकता है ये लोग फर्जी हों, तो रियास को पत्र भेज करके इनकी मार्कशीट मंगाई है। यहाँ देखिए अपडेट है कि स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देश में शीघ्र। स्टारलिंक भारत में जल्द ही अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू कर सकेगी। सरकार ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लाइसेंस से जुड़ी सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अभी तक सैटेलाइट इंटरनेट से जुड़े इस पर दिशा निर्देश न होने के कारण लाइसेंस की प्रक्रिया रुकी थी, लेकिन अब स्टारलिंक को जल्द ही अपनी सेवा शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम मिलने की संभावना है। इस संबंध में सोमवार को संचार मंत्रालय ने सैटेलाइट द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार सेवा से जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लाइसेंस लेने के लिए कई शर्तों को जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर के आप लोग जानते हैं एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, जो सैटेलाइट के जरिए जो इंटरनेट सेवा देश में देगी, और ये पहली ऐसी कंपनी है जो सैटेलाइट के जरिए ये काम करेगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि अफवाहों से सेवा चयन आयोग परेशान। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अफवाहबाजों से परेशान है। अगस्त 2023 में अपने गठन के 2.25 साल में मात्र एक परीक्षा करा सके आयोग की नाक में नकारात्मक अफवाहों ने दम कर रखा है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह ने बाकायदा नोटिस जारी करके ऐसे लोगों को सूचना मांगी है जो आयोग और उसकी परीक्षाओं के विषय में विभिन्न माध्यमों से नकारात्मक अफवाहें फैला रहे हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए 16 और 17 अप्रैल को आयोजित लिखित परीक्षा के बाद आयोग ने एक आउटसोर्स कर्मी महबूब अली की गिरफ्तारी के बाद से तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। खासतौर पर सोशल मीडिया, फेसबुक, टेलीग्राम और एक्स आदि पर छात्र परीक्षा को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह की ओर से 29 अप्रैल को जारी नोटिस में इन अफवाहों के स्रोत, विषय, मंतव्य और प्रसार के तरीके की सुरक्षा एजेंसियों से तत्परक जांच करा करके दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने और अफवाहों पर त्वरित और प्रभावी नियंत्रण के लिए अफवाहों का विवरण ईमेल आईडी पर भेजने को कहा है। इसमें साक्ष्य के रूप में स्क्रीनशॉट, वीडियो, ऑडियो, अन्य फाइल वगैरह भी मांगी गई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा हुई है उसमें बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं। ऐसा आयोग का कहना है कि जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सही से नहीं हुई है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ यहाँ पर जो है कार्रवाई करने के लिए चयन आयोग ने साक्ष्य मांगे हैं। इसके साथ ही देखिए लिखा है 2 सदस्यीय प्रकोष्ठ करेगा निगरानी। अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने उप सचिव विकास सिंह और कंप्यूटर ऑपरेटर आउटसोर्स निशांत मिश्रा की 2 सदस्यीय ग्रीवांश गठित की है। परीक्षा नियंत्रण डीपी सिंह ने निर्देशित किया है कि आयोग के विषय में नकारात्मक अफवाह फैला करके आयोग की गरिमा को धूमिल किए जाने तथा ऐसे तथ्यों को ईमेल, दूरभाष पर प्राप्त कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो है ये कमेटी बनाई गई है। इसके साथ ही यहाँ पर अंतिम अपडेट है कि शिक्षा निदेशालय पहुंची 5 सदस्यीय जांच समिति। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय में आग लग गई थी, इससे 5,000 से ज़्यादा फाइलें जल करके राख हो गई थी। तो उसमें जो है कमेटी बनाई गई है, 5 सदस्यीय कमेटी है जो कि शिक्षा निदेशालय को कल सोम पहुँची और टीम ने आग लगे तीनों कमरों की गहनता से जाँच की। समिति को 15 दिन के अंदर शासन को रिपोर्ट भी भेजनी है। तो कुल मिलाकर के इसमें जाँच शुरू हो गई है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।